जैसे कि काफ़ी मोर्चे निकलते हैं लेडीज़ के लिए कि भाई उनको काफ़ी कुछ करना चाहिए, फिर प्रमोट करते हैं उनको, बट कंडीशंस जो हैं लेडीज़ जैसे कस्बों की, गांव की और शहरों तक की, वहाँ पर घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा देखने में आई है और डोमेस्टिक वायलेंस जिसे बोलते हैं। मैंने इसमें कुछ लिखा था, महिला सशक्तिकरण जो होता है, क्यों चुपती है औरत, क्यों चुपती है औरत जब वो कुछ करती है, हर मर्द की आंखों में वो क्यों खटकती है, कौन सा क्षेत्र जिसमें औरत ने बाजी ना मारी हो फिर भी समझते हैं उसे पिछड़ा हुआ, कैसी समाज ने ये सोच पाली हुई, स्तर इतना क्यों विचारों का गिर गया, पुरुष सोचता है औरत को सिर्फ एक भार, हर एक पुरुष जो सोचता है वो सोचता है कि औरत सिर्फ भार है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, बट ऐसा नहीं है। मगर क्या कभी देखता है कितनी जिम्मेदारी अकेली औरत ने संभाली, यानी कि चाहे वो घर का ही हाउसवाइफ हो या फिर बाहर जॉब करती हो, हर तरह से वो करती है अपने आप को, किस तरह से एस्टेब्लिश करती है, किस तरह से वो बनाती है अपने आप को। नारी से ही जीवन चलता है, नारी से ही जीवन चलता है, हर पुरुष उसकी छांव में ही पलता है, यानी कि अगर औरत, बेटी, माँ कोई ना हो तो पुरुष का क्या अस्तित्व, आप खुद बताइए सर। जमी क्या आसमां क्या, जमी क्या आसमां क्या, महिलाओं का परचम अब सब जगह फैला है, कौन सी राह जिस पे औरत चलना न जानी हो, कौन सी राह जिस पे औरत चलना न जानी हो। महिला सशक्तिकरण एक पहल है, महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बढ़ावा दीजिए औरतों को, तभी समाज प्रगति और अग्रसर होगा। नारी शक्ति और सौम्यता का प्रमाण, नारी शक्ति और सौम्यता का प्रमाण है। इसकी मिसाल अनगिनत शख्सियत जैसे कि पर्सनैलिटी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, किरण बेदी, इंदिरा गांधी या पीटी उषा उदरता नाम है, यानी कि एग्जाम्पल है एक तरह से जिन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और अपने आप को इस मुकाम पर हासिल किया कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके और अपने आप को दूसरों को प्रेजेंट कर सके। एक दूसरा मैंने माँ के लिए भी कुछ लिखा है कि हम अपनी माँ से बहुत कुछ सीखते हैं, उस पर भी जैसे भैया ने कहा था कि माँ जो होती है वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो एक लेडी हो, और आफ्टर मैरिज भी उसको हर तरह से एक माँ की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी माँ से मैंने सीखा, मेरी माँ से मैंने सीखा कभी ना टूटना, मेरी माँ से मैंने सीखा कभी ना टूटना, रुक जाना मगर कभी हार मान कर ना बैठना। मेरी माँ से मैंने सीखा आसमां में नहीं ज़मीन पे ही चल गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि आसमां में ही होते हैं सितारे, बहुत से लोग सोचते हैं कि आसमां में ही सक्सेसफुल होते हैं, बट ज़मीन पे जो इंसान नहीं चलता वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। मेरी माँ से मैंने सीखा आसमां में नहीं ज़मीन पे चल के तारों को देखना, ख्वाबों का महल बनाओ तो पुख्ता, ख्वाबों का अगर महल बनाना है तो पुख्ता है, यानी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए उसके लिए। उनसे मैंने ये सीखा। मैंने सीखा अपनी माँ से मजबूती से सटीक राह चुनना, मेरी माँ से मैंने सीखा मजबूती से सटीक राह चुनना। थैंक यू। बेटियाँ जो होती हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा, अगर हम बेटियाँ नहीं होंगे हमारे जीवन में तो बरकत नहीं होगी जी। तो उस पर मैंने लिखा था बेटी के लिए, बेटियाँ हमारी आन, बेटियाँ हमारी आन, बेटियाँ हमारी शान, बेटियों से ही महकता है घर आंगन, बेटियों से ही महकता है घर आंगन, बेटियों से ही खुशियों का संसार, बेटियाँ रहमत बेबरकत का समान, बेटियों से जुड़ा है हर रिश्ते का ताना बाना, और बेटियां ही सारे रिश्ते नातों की जान। क्या